जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व यानी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के अंतर्गत आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ने जा रहे हैं। ये है एम्पियर का परिपथीय नियम यानी एम्पियर सर्किटल लॉ। तो इसको हम लोग देखें कि एम्पियर का सर्किट से रिलेटेड लॉ क्या है, पहले हम लोग इसको समझ लें। लेकिन एक बात हम पहले आपको बता दें कि जिस तरह से आपने वैद्युत चुंबकत्व वाले चैप्टर, जो वैद्युत का चैप्टर था या स्थिर वैद्युतिकी का चैप्टर था जिसमें हम लोग गॉस का प्रमेय पढ़े थे, तो जिस तरह से गॉस का प्रमेय स्थिर वैद्युतिकी यानी वैद्युत क्षेत्र के लिए है, उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस का प्रमेय है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए एम्पियर का परिपथीय नियम है। हम आपको एम्पियर का परिपथीय नियम बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझें। क्या है? किसी बंद परिपथ, याद रखे रहिए, परिपथ जब बंद होगा ना तभी उसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अगर परिपथ खुला होगा, परिपथ ओपन होगा, तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसलिए यहां पर हम कहना आवश्यक है। तो सबसे पहले इस नियम का स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है, इसको हम लोग देखें। किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का वेक्टर बी, देखिए चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी है का रेखीय समाकल। रेखीय समाकलन क्या होता है? जब यहां पर हम डीएल ले लेते हैं, डीएल यानी लंबाई, जब लंबाई ले लेते हैं, अल्पांश लंबाई ले लेते हैं, तो इसको हम रेखिक समाकलन कहते हैं। लेकिन जब समाकलन कहेंगे तो समाकलन का चिन्ह रहेगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि बंद परिपथ है, तो जब बंद परिपथ होगा तो यहां इसको क्लोज्ड करके दिखाना होगा। तो क्लोज्ड का मतलब हो गया ये बंद परिपथ का समाकलन है। और चूंकि डीएल है तो यहां पर ये डॉट प्रोडक्ट होता है, यहां पर हम कह देंगे रेखीय समाकलन। तो ये जो हम स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को यहां हम लिख दिए फार्मूले के रूप में कि किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रैखिक समाकलन पथ द्वारा, पथ माने परिपथ, परिपथ वह परिपथ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, पथ द्वारा घिरी नेट धारा। नेट धारा का मतलब होता है टोटल धारा, कुल धारा का म्यू जीरो गुना होता है। कुल धारा का म्यू जीरो गुना यानी म्यू जीरो का हम गुणा कर देते हैं। तो ये जो है एम्पियर के परिपथीय नियम का सूत्र रूप है। ये सूत्र है और ये कथन है। अगर आपसे कथन लिखने के लिए कहेगा तो ये शब्दों में लिख देंगे, और कथन को अगर सूत्र रूप में लिखने के लिए कहेगा तो केवल आप इतने को लिख देंगे तो ये हो जाएगा। अब चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें। अब हम लोग इसका सत्यापन कर लें, यानी वेरिफिकेशन इसका कर लिया जाए, तो देखें इसका सत्यापन कैसे होगा। हम मान लेते हैं कि कोई कागज का तल, ये जो आप देख रहे हैं ये कागज का तल है। मान लेते हैं कोई कागज का तल है जिसके अंदर से हो करके एक ऊर्ध्वाधर चालक तार गुजरा हुआ है। कागज का तल है और उसके अंदर से ऐसे हो करके तार गया है और फिर ऊपर से निकल गया है। तो ऐसा इसलिए दिखाया गया है कि ये तार जो है कागज के तल के लंबवत है। तो ध्यान से देखें, हम मान लेते हैं कि कोई चालक तार एक्स वाई है
जो कागज के तल के लंबवत है और उसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। उस तार से स्मॉल आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, और हम चुंबकीय क्षेत्र के लिए अल्पांश लंबाई, छोटी सी लंबाई dl ले रहे हैं। आपको मालूम है कि आवेशित या ऐसे कह लीजिए कि अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा हो तो धारावाही चालक तार के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वह B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपान 2 पाई R होता है। ये आपको मालूम है, इसका डेरिवेशन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग ये लेफ्ट की वैल्यू हम प्रूफ करने जा रहे हैं एम्पियर के परिपथीय नियम को। तो ये लेफ्ट की वैल्यू हम सॉल्व करते हैं। क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, डीएल जो है लंबाई सदिश है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी, बी ये चुंबकीय क्षेत्र जो होता है सदिश राशि होता है, तो अगर कहीं परिमाण के रूप में लिखा जाता है तो वेक्टर नहीं लगाते हैं, और अगर परिमाण के रूप में नहीं लिखा जाता है तो वेक्टर लगाते हैं। तो अब ये वेक्टर बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू 0 I अपान हो जाएगा 2 पाई R, और फिर ये हो जाएगा आपका डॉट वेक्टर डीएल। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो फिर देखें, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सी चीज, कौन सी राशि जो है कांस्टेंट है। तो देखिए म्यू 0 I और 2 पाई R ये सब राशियां कांस्टेंट है। तो जो राशि कांस्टेंट होती है ना, उसका न तो हम अवकलन निकालते हैं और न ही समाकलन निकालते हैं। वो राशि जैसे होती है उसको वैसे ही हम रख लेते हैं। तो अब यहाँ पर म्यू 0 I अपान 2 पाई R रह जाएगा, और क्लोज्ड इंटीग्रल ये हो गया डीएल। अब एक चीज हम आपको बता दें, डीएल का मतलब छोटी सी लंबाई, लेकिन जब उसका समाकलन ले लेते हैं ना तो समाकलन का मतलब होता है पूरी लंबाई। तो अब हम करते क्या हैं कि इस बिंदु P को हम यह मान लेते हैं कि यह वृत्त के परिधि पर है, और फिर स्मॉल r त्रिज्या का पथ खींच लेते हैं। तो आपको मालूम है कि अगर पथ वृत्तीय हो तो वृत्तीय पथ की जो परिधि होती है वो 2 पाई R के बराबर होती है। यानी हम यहाँ पर लिख देते हैं ये क्लोज्ड इंटीग्रल डीएल की वैल्यू वृत्त के परिधि के बराबर होगी, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई R। फिर अब हम यहाँ रखते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या निकलती है। ये है क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू, देखिए ये है आपका म्यू 0 I अपान 2 पाई R, और फिर ये क्लोज्ड इंटीग्रल डीएल की वैल्यू हम रख देते हैं, और क्लोज्ड इंटीग्रल डीएल की वैल्यू जो है ये 2 पाई R के इक्वल है। तो यहाँ हम कर देंगे 2 पाई R, फिर क्या होगा 2 पाई R से 2 पाई R कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डीएल इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 I। तो इस प्रकार एम्पियर का जो परिपथीय नियम है, एम्पियर का परिपथीय नियम सत्यापित होता है कि वेक्टर क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू म्यू 0 I, यानी किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रैखिक समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू 0 गुना होता है।
तो ये एम्पियर के परिपथीय नियम का सत्यापन होता है। और हम आपको बता दें कि ये नियम और इसका सत्यापन तो काफी छोटा है, लेकिन इसका जो अनुप्रयोग है, इसका अनुप्रयोग काफी महत्वपूर्ण है। जैसे इसके द्वारा हम लोग अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। फिर इसी की सहायता से हम परिनालिका का अध्ययन करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि परिनालिका के द्वारा कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और फिर इसी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण टर्म आएगा, वो होगा टोरॉइड। और टोरॉइड के द्वारा हम लोग देखेंगे कि कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये सब काफी महत्वपूर्ण टर्म हैं जिसमें एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग होगा। फिलहाल हमें उम्मीद है कि ये एम्पियर के परिपथीय नियम का कथन और इसका सत्यापन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube पर जा करके महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा आप वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।